ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने सीएसएस के बारे में शुरुआत की थी, ठीक है। वी हैड जस्ट सीन कि अगर हमें सीएसएस अप्लाई करनी है तो हमने कैसे इसको अप्लाई करना है, ओके। एंड देन वी आल्सो सीन कि अ, एक एचटीएमएल एलिमेंट जो होता है उसको हम लोगों ने दो तरीके से स्टाइल करके दिखाया। एक यहाँ पे दिखाया था और एक यहाँ पे ऐसा ऊपर लिखा था। फाइन, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, व्हाट इज दैट? द वे दैट वी कैन इंक्लूड द सीएसएस स्टाइलिंग इन एन एचटीएमएल। ठीक है, तो हम लोग जो है जो स्टाइलिंग होता है वो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। हमेशा न्यू फाइल ही क्रिएट करेंगे हम लोग। सो आई विल से 03 सी एंड जैसे styling HTML. Okay, and let's create here a single page. Styling page, something like this. Okay. And here I would write a comment that we can include CSS or we can apply CSS. I'll just say here we can apply CSS styling in an HTML in three ways. ठीक है, तीन तरीके से जो है हम लोग स्टाइलिंग लगा सकते हैं। कौन से वो मैं लिख देता हूँ। पहला है विच इज कॉल्ड एज इनलाइन सीएसएस। इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इसका मतलब क्या होता है? इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है दैट वी प्रोवाइड द स्टाइल एट द एलिमेंट इटसेल्फ। कैसे? यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग वो लगाएंगे। दैट इज इनलाइन सीएसएस, जो हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक, हमने कुछ एलिमेंट्स को लगाया था, देखो H1 वगैरह है तो वहीं पे लिख दिया था स्टाइल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में फिर स्टाइल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह। तो ये इनलाइन स्टाइलिंग होता है। वी विल सी इन दिस एग्जांपल तीनों देखेंगे हम फिर से। देन सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ इंटरनल सीएसएस। ओके, नाउ व्हाट इज अ इंटरनल सीएसएस? इंटरनल सीएसएस प्रोवाइडर क्यों लिखा है मैंने? प्रोवाइड द स्टाइल बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे है प्रोवाइड द स्टाइल, ओके, एट द HTML डॉक्यूमेंट लेवल। ठीक है, मतलब क्या? यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट में फर्क होता है। एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स को कभी एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस जो है उसमें हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल सीएसएस में हम लोग स्टाइल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये जो स्टाइल होता है, या फिर ना मैं एक काम कर देता हूँ, मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ तो आई कैन राइट हियर मल्टीपल पॉइंट्स, या दैट इज बेटर। तो इसमें क्या होता है? दिस स्टाइल इज applicable for the elements present inside the current HTML page link. Okay, other HTML pages will not be able to use this style. Okay? इसे कहते हैं इंटरनल स्टाइल। और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। So here can we say provide the style in a separate .css file. कैसे? ओके, अब यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं यूज करना है और स्टाइल एलिमेंट भी नहीं यूज करना है, सिर्फ सीएसएस की फाइल बनानी है अलग से। मतलब जो सीएसएस का कोड होगा ना वो एचटीएमएल के अंदर लिखेंगे ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, जो सीएसएस का जो भी कोड होगा वो एचटीएमएल के अंदर हम लिखेंगे नहीं, वो सीधा जो है हम लोग एक अलग फाइल में लिख देंगे, सीएसएस फाइल में लिख देंगे अलग से। ठीक है, एंड देन दिस फाइल may be shared in other HTML or may be shared with multiple HTML pages. ओके, यहाँ पे भी फिर से प्रोवाइड पता नहीं है, सेल मेमोरी रहती है। सो हियर आई विल जस्ट से प्रोवाइड प्रोवाइड और प्रोवाइड। तो ये तीनों क्या है जान लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। मैं पहले ना आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ
फिर हम लोग ये चीजें आगे फिर से पढ़ेंगे, जो ऊपर मैंने नोट्स लिखा है ना वो हम फिर से पढ़ेंगे, बट पहले मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये H1 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट CSS मेक्स आवर पेजेस ऑसम, ठीक है, CSS मेक्स आवर पेजेस ऑसम, और CSS मेक आवर पेजेस ऑसम। नाउ इसको तो पहले तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो ये CSS, और ये जूम रहेगा शायद, हाँ इसकी वजह से ये बड़ा दिख रहा है, बट दैट इज ओके। अब मुझे इसको स्टाइल लगाना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे ये रेड कलर में दिखाना है या ब्लू कलर में दिखाना है, व्हाटएवर। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एज एन एट्रीब्यूट दैट स्टाइल इज इक्वल टू, और उसके अंदर मुझे जितने प्रॉपर्टी सेट करने हैं मैं सारे कर सकता हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं कलर इज इक्वल टू रेड, तो यहाँ पे आके देखो ये रेड कलर का हो गया। मुझे अगर और एक चीज देनी है तो मैं बोल सकता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो, तो ये देखो ये ऐसे हो गया। मुझे अगर यहाँ पे बॉर्डर देनी है तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। तो ये जस्ट सी, आई कैन राइट थिंग्स ओवर हियर, ओके, आई कैन राइट थिंग्स ओवर हियर, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। बट एज यू कैन सी, अब मैं दो ही दिखा देता हूँ, मतलब दो प्रॉपर्टीज है। व्हाट आर दीज, रिमेंबर वन बाय वन। H1 क्या है, H1 है एलिमेंट, ठीक है। स्टाइल क्या है, स्टाइल है उसका एट्रीब्यूट। तो जो भी HTML में एलिमेंट्स होते हैं जो यूजर को हम लोग दिखाते हैं, उनमें स्टाइल एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है, जहां पे हम लोग CSS का स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये स्टाइल दे दिया यहाँ पे, ओके। अब कलर क्या मारते हैं इसको, कलर हमने मार दिया रेड, फिर सेमीकोलन, फिर बैकग्राउंड कलर हमने मार दिया येलो, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे चालू होती है, फिर इसकी वैल्यू दे दी और ये यहाँ पे खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसे हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनलाइन CSS। नाउ अगेन वी विल रीड दिस। प्रोवाइड द स्टाइल एट द एलिमेंट इटसेल्फ, जहां पे आपका एलिमेंट है वहीं पे प्रोवाइड करो। तो अगर मान लो मैं इसके पीछे नीचे और एक H1 लिख देता हूं विच सेज दैट लेट्स एक्सप्लोर इट, मतलब CSS मेक आवर पेजेस ऑसम, लेट्स एक्सप्लोर इट, दोनों भी H1 है। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो इसको ये स्टाइल नहीं अप्लाई हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है, वी डायरेक्टली अप्लाइड इट ओवर हियर, सीधा इसको ही अप्लाई कर दिया, इसको लगाया ही नहीं है हमने स्टाइल। वी हैवंट अप्लाइड द स्टाइल ओवर हियर, ओके। सो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इनलाइन CSS जो होती है वो सिर्फ एट अ टाइम एक एलिमेंट को ही अप्लाई होती है, ओके। द स्टाइल गेट्स अप्लाइड टू अ सिंगल एलिमेंट, जहां पे आपने लगाया वही बस, दैट्स इट, बाकी कोई भी नहीं, दैट इज योर इनलाइन CSS, ठीक है। अब इंटरनल CSS की बात करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर डाल देता हूँ, एक ऐसा लाइन डाल देता हूँ, और इसके नीचे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ में हम लोग डाल देंगे लॉरेम 10, तो ये अपना कुछ पैराग्राफ है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इस पैराग्राफ को स्टाइल करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, इनलाइन के थ्रू है। तो कैसे, इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS, इंटरनल मतलब ये पेज जो है इसका इंटरनल खुद का, सिर्फ इस पेज का। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर एज स्टाइल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्रोवाइड द स्टाइल एट द HTML डॉक्यूमेंट लेवल यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। HTML डॉक्यूमेंट लेवल का मतलब क्या होता है गाइस, कि ये जो ये सिंगल एक HTML का डॉक्यूमेंट है ना, तो इसके लेवल पे मतलब इसके बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स यूज होंगे सबके लिए वो आपको अवेलेबल हो सकता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाता हूँ, और पैराग्राफ को हम फिर से, मतलब देखो अभी हम लोग नॉर्मल नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बार बार आपको लगेगा कि सर आप बार बार कलर ही क्यों यूज कर रहे हो, बिकॉज दैट इज समथिंग वो इमीडिएटली विजिबल हो जाता है, हमें दिखता है, करेक्ट। तो लेट्स से आई अप्लाई अ कॉर्नफ्लावर फॉर दैट, तो ये देखो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ओके। और सेमीकोलन देखिए, और एक लगा देता हूँ मैं इसको। लेट्स से मैं थोड़ा बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल, विल बी टॉकिंग अबाउट बॉर्डर प्रॉपर्टी लेटर ऑन, सॉलिड, और मैं बोल देता हूँ रेड, तो ये देखो रेड में आ गया, ठीक है। अब और एक दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि हम लोग बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, ऐसे बोल देता हूँ, या 10 कर देता हूँ। तो आप देखो बॉर्डर कैसा हो गया, देखो राउंडेड हो गया, देखा आपने। थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाँ ये देखो अभी कैसा दिखा, ठीक है। तो ये हमने स्टाइल लगा दिया इस पैराग्राफ को, ठीक है ना, ओके फाइन। अगर अब मैं यहाँ पे और एक पैराग्राफ बनाता हूँ, जो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, मैं 100 वाला बनाता हूँ, 100,
जाहिर सी बात है वो इससे बड़ा है, ये तो छोटू सा है ना, ये एक लाइन वाला पैराग्राफ है, ये बहुत बड़ा है। बट वहां पे जाके देखो उसको भी वो स्टाइल अप्लाई हो गया, उस पैराग्राफ को भी वो स्टाइल अप्लाई हो गया। ओके, बाय द वे बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इनका रेडियस कितना रखना है। जीरो रहेगा तो वो स्क्वायर जैसा दिखेगा, अब ज्यादा उसको लगाते जाओगे तो वो राउंडेड राउंडेड होता जाएगा। बट नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन मतलब इसी पेज में ये अप्लाइड है, इसी पेज में ये अवेलेबल है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या लिखा है, प्रोवाइड द स्टाइल एट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लेवल यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट या स्टाइल टैग, जो भी कहना है, बट एलिमेंट इज अ बेटर वे। ओके, दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट और फॉर ऑल द एलिमेंट्स, लिख देता हूं मैं, वो ज्यादा करेक्ट होगा। दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द करंट एचटीएमएल पेज ओनली। मतलब ये जो अपना पेज है, अब देखो अपने प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे पेजेस होंगे ना, लेकिन हमने जहां पे डिक्लेयर करके रखा है इंटरनल सीएसएस को, उस पेज में जितने भी चीजें हैं उन्हें अप्लाई होगा। तो ये देखो इस पैराग्राफ को हो रहा है और इस पैराग्राफ को भी हो रहा है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया पैराग्राफ, में थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी पैराग्राफ्स को अप्लाई हो गया। दिस और एक चीज मैं कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है। मैं सोच रहा था इसको मैं H3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। और H1 जो है या H2 में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, दिस इज योर क्या है, इनलाइन सीएसएस। मतलब ये इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल है ना अपना, ये वाला। ठीक है, और फिर ये जो है HR के बाद इसको भी मैं H2 लगा देता हूँ। आई विल कॉल दिस एज इंटरनल सीएसएस। मतलब एग्जांपल के इससे भी हमें समझ में आएगा कि ये, हाँ ऐसा ऐसा, ये इनलाइन सीएसएस के लिए है, ये इंटरनल सीएसएस का है, और वैसे ही हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का भी अब कर देंगे। सो हियर अब जस्ट ऐड वन मोर एंट्री, विल से एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ इसका। तो ये इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल है, ये इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल है, और ये एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जांपल है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द स्टाइल एट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लेवल। ठीक है, दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द करंट एचटीएमएल पेज। इसी पेज में ये एप्लीकेबल है, एंड अदर एचटीएमएल पेजेस विल नॉट बी एबल टू यूज दिस स्टाइल। मतलब मैं अगर यहाँ पे और एक बना देता हूँ 04 स्टाइलिंग डॉट एच टी एम एल। ओके, 03 है ना, 04 में मैं एक पेज बना देता हूँ। ठीक है, एंड हियर आई विल से एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पे आके अब देखो आपने यहाँ पे स्टाइलिंग किया था पैराग्राफ का, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पैराग्राफ 50 कर देता हूँ। और हम लोग इस पेज को भी रन कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे आके अगर बोलता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये देखो ये पेज दिख रहा है। लेकिन हमने जो ये हमारी फाइल में पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग किया था ऐसे ऊपर यहाँ पे लिख के, वो इसको नहीं मिला। इन दोनों को तो बंद कर देता हूँ, इसका यूज नहीं है अभी हमें। वो इसको मिला नहीं, क्यों? बिकॉज दैट्स द पॉइंट दैट दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द करंट एचटीएमएल, सिर्फ इसी पेज में। अदर पेजेस विल नॉट गेट इट। अब कब बहुत बार रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत बार जो है वो रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या रे, हमारा जो, देखो पेजेस तो मल्टीपल बनेंगे फॉर एग्जांपल, तो स्टाइल भी तो हमें मल्टीपल एचटीएमएल की यहाँ पे यूज करना हो सकता है ना, है कि नहीं? वी मे बी रिक्वायरिंग टू यूज द स्टाइल एट मल्टीपल प्लेसेस। तो क्या हम लोग यही चीज कॉपी पेस्ट करते रहेंगे बार बार? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, अच्छा आपको ये 04 में भी चाहिए, कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी वो चीज जो यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो आपका ही है ना, अलग अलग फाइल से सिर्फ, है ना? तो यहाँ पे भी मिल गई। अब गड़बड़ ऐसी होती कि ऐसे कॉपी कौन करते बैठेगा, कितना रिपीटेशन होगा। ऊपर से अगर डिजाइन चेंज हो जाता है, बॉर्डर 2 पिक्सल की जगह 3 पिक्सल करना होता है, तो सभी फाइल्स में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हैं फिर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है एंड एक्सटर्नल सीएसएस समथिंग दैट इज यूज्ड मोर। ओके, मतलब क्या करते हैं हम लोग, अपना जो भी हमें ये लिखना है, क्या कहते हैं, जो भी स्टाइलिंग करनी है हमें, वो हम लोग एक अलग फाइल में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे 03 ही नाम दूंगा, क्योंकि वो 03 एग्जाम्पल से रिलेटेड है। 03 CSS डॉट 03 स्टाइल बोल देता हूँ डॉट CSS। ओके, रिमेंबर
ये जो नंबरिंग है, जब मैं आपके साथ ये कोड शेयर करूँगा, ये जो नंबरिंग है इसका मतलब होता है 03 styles.css अगर है तो इसका मतलब है वो 03 के एग्जांपल में यूज़ किया गया है। इट्स वेरी ईज़ी, ओके। अब यहाँ पे जाके ये 03 स्टाइल है, अब यहाँ पे मुझे स्टाइल टैग यूज़ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी स्टाइल की ही फाइल है। यहाँ पे हम लोग बाकी का कोड लिख ही नहीं सकते, मतलब एचटीएमएल का जो कोड होता है ना, वैसे लिख ही नहीं सकते। ये सीएसएस का फाइल है अलग से, इट्स अ सेपरेट फाइल। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से हम लोग कोई एक ये ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं और उसको जो है हम लोग स्टाइल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव, ओके। और डिव के अंदर मैं बोल देता हूँ जो भी डिव होगा उसका कलर जो है वो होना चाहिए। अब कलर हम लोग लगा देंगे कुछ तो अलग, में बी ब्लू वॉयलेट लगा देंगे। चलो, कलर ब्लू वॉयलेट होना चाहिए, या फिर थोड़ा ये कर देता हूँ, मेरे को ग्रीन येलो कलर देता हूँ, ओके। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं ब्लैक। ब्लैक के ऊपर वो ग्रीन अच्छा दिखता है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे वगैरह हम यूज करते हैं ना, वैसे दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टाइल डिक्लेयर कर दिया, किसके लिए, डिव के लिए, ठीक है। अब ये जो दो फाइल्स है ये हमारे एग्जाम्पल के लिए, तो अब मैं यहाँ पे आके एक डिव बना देता हूँ, डिव। इसके अंदर मैं लॉरम व्हाटएवर 10 करके कुछ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आके देखोगे तो ये एक डिव बन गया है, ओके। और ये जो पेज है अपना दूसरा वाला जो पेज मैंने बनाया है, जिसको मैंने कहा है कि इसको तो कुछ अवेलेबल नहीं होगा, तो इसमें भी एक डिव डाल देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ लोरम, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं डिव, ठीक है, 100 का। तो इसमें ये कंटेंट्स है, तो इसमें भी एक डिव है, दोनों भी अपने प्रोजेक्ट के ही फाइल से, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी डिव में ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भी डिव में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें हमारे ये जो फाइल्स है इनके सारे डिव्स के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे अभी, ये जो सीएसएस फाइल है इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे एचटीएमएल में, ओके। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्लूड दिस फाइल इन आवर एचटीएमएल फाइल्स। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हम लोग स्टाइल जो है उसकी जगह हम लोग बोल देंगे लिंक, लिंक, ओके, कि मुझे फाइल को लिंक करना है। अब लिंक आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो, उसके अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यस ओपन दिस प्लीज, एंड देन हियर इफ यू सी, अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, लिंक टाइप के वैल्यूज। तो ये देखो, ओके। सो अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट डॉक्यूमेंट के लिए रिलेशनशिप अल्टरनेट, रिलेशनशिप ऑथर, रिलेशनशिप एक्सटर्नल, दिस रेफरेंस डॉक्यूमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम साइट एज द करंट डॉक्यूमेंट, तो ये एक्सटर्नल से लिंक किया गया है, ओके। ऐसी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। So, what we can do is here, as we have specified that we are going to provide the relationship as style sheet. ये देखो imports a style sheet, मतलब इसके लिए है, क्या कहते हैं, CSS मुझे लिंक करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिंक के लिए बोल देते हैं रिलेशनशिप स्टाइल शीट। और एच रेफ, रेफ मतलब आपका रेफरेंस, आप बताओ आपकी CSS की फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो वो हमारे करंट फोल्डर में ही है, कौन सी, स्टाइल डॉट सी एस एस करके, ओके। अब आप अगर देखोगे तो हमने क्या कर दिया, हमने जो हमारी अलग से बनाई हुई सीएसएस फाइल थी उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। कौन सी फाइल, ये फाइल। तो आप ऐसे एज्यूम करो, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो कि मतलब ये वाला पार्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इफ यू कम ओवर हियर एंड इफ यू चेक दिस पेज, ये देखो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड और ग्रीन टेक्स्ट हो गया है इस डिव का। दिस इज यूजिंग योर एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपका जो है ये एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो यूज कर रहा है, ओके। नाउ इसमें जाते हैं तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया ना, उसको लिंक तो करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली कैसे समझेगा उसको कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज करनी है। वो ऐसा ऑटोमेटिकली सभी फाइल्स में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करता है, हमें लिंकिंग करना पड़ेगा उसका, ओके। सो वी कैन से लिंक सीएसएस, लिंक, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे डॉट स्लैश वही स्टाइल्स डॉट सी एस एस। सो नाउ यू सी ओवर हियर, इमेजिन कि ये दो पेजेस अपने ही एप्लीकेशन के हैं, जहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ओके, ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर
जो है ग्रीन कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर का टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये दोनों भी फाइल्स में ये स्टाइलिंग नहीं किया है, हमने ये सेपरेट इसमें किया है, हमने ये सेपरेट इसमें किया है। ओके, और ये दोनों भी जगह पे हम लोग उसको इंक्लूड करके यूज करना है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ इजी। हाउ, कल को जाके अगर फॉर सम रीजन आपको और कुछ यहाँ पे देना है, लेट्स से फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करनी है कि div जो है उसकी फॉन्ट फैमिली क्या होगी, और आपको कुछ अलग देनी है, लेट्स से विल मेक समथिंग डिफरेंट, लेट्स कर्सिव वगैरह कर लेते हैं, कर्सिव ऐसे देनी है आपको। तो यहाँ पे आके देखो ये कर्सिव हो गया। दूसरा फायदा है, आप इस पेज में जाओगे तो ये भी कर्सिव होगा। Okay, so some different font that we have applied, so that is something that we can do। and मान लो मुझे यहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है, so बॉर्डर में बोल देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स से रेड। यहाँ पे देखो रेड कलर का आ जाएगा, नहीं तो ग्रीन ही लगा देते, ग्रीन अच्छा दिख रहा था शायद, ग्रीन नहीं, ग्रीन येलो। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? निवृत्ति? ओके, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे देखो स्टाइल अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड भी अप्लाई, मतलब बॉर्डर भी अप्लाई होगी, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। सो दैट इज द एडवांटेज गाइस ऑफ राइटिंग योर कोड इन अ सेपरेट सीएसएस फाइल। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही किया जाता है कि आप आपका जो स्टाइलिंग है वो एक अलग फाइल में लिखते हो। ओके, टोटली यहाँ पे, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ के लिए लिखना है, पैराग्राफ के लिए लिखो। आपको अगर लेट से H1 के लिए लिखना है, आप H1 के लिए लिखो। आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिख सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होता। ओके, दैट्स द फैसिलिटी दैट इट इज गिवन। ऑलराइट, नाउ व्हेन, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि तीन तरीके से। नाउ कमिंग बैक टू दिस कोड, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोवाइड द स्टाइल इन अ सेपरेट सीएसएस फाइल, जो कि हमने किया है। दिस फाइल मे बी शेयर्ड विथ मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस। ओके, टू यूज द स्टाइल फ्रॉम अ use the link tag, link element। to use the style from a .css file, use the link element। आपको link element जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। Alright, fine, cool। So this was about the three ways how you can apply CSS styling in an HTML element। ये यूज नहीं करना चाहिए आपने। ओके, आपको ऑप्शन दिया गया है बट आपने इसको यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है ना, इससे HTML बहुत गंदा दिखने लगता है। ओके, इन द सेंस कि इमेजिन दिस ना, ये स्टाइल देखो, इसमें चार चार चीजें लिखी है। अब अगर आप ये चार चीज यहाँ पे किसी डिव के लिए लिखने जाओगे इधर, तो वो कितना कचरा जैसा दिखेगा। एंड योर फोकस इज नॉट स्टाइलिंग ना व्हेन यू आर वर्किंग इन HTML। मतलब व्हेन यू आर इन HTML पेज, योर फोकस इज अबाउट द HTML। तो स्टाइल अलग ही लिखो ना, उसको सिर्फ लिंक करके रखो, तो मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा जाता है। चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ अपडेट्स करने हैं, तो उसके लिए अच्छा इजी पड़ता है। आपको शेयर करना है मल्टीपल HTML फाइल्स में आप ही के प्रोजेक्ट में, तो भी वो अच्छा पड़ेगा। तो इट इज एनी वे समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो या दीज आर द थ्री वेज। और ऐसा नहीं कि इनलाइन यूज नहीं करनी, मतलब देखो, कोई भी चीज अगर नहीं यूज करनी रहती तो वो देते ही नहीं, राइट। उन्होंने तीन ऑप्शंस दिए, इसका मतलब आप तीनों भी यूज कर सकते हो, बट इट इज जनरली एडवाइजेबल कि आप इनलाइन वाला कम से कम यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे भी वो एक ही एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। ओके, और दूसरा वो उधर ही लिखना पड़ता है ना हमें, तो उधर ही लिखोगे तो वो थोड़ा पेज भी, HTML पेज भी थोड़ा गंदा दिखने लगता है। फिर गंदा इन द नॉट सेंस कि यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है। एज अ डेवलपर इफ यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ कोड दैट विल गेट एडेड ओवर हियर। तो स्टाइल का यहाँ पे क्यों लिखते जाना, अलग से लिखेंगे, दैट्स द पॉइंट। या फिर चाहिए तो एटलीस्ट ऊपर लिखो यहाँ पे। ओके, फाइन, सो these आर द थ्री ways टू डू दैट। नाउ we will start understanding the concept of selectors। ठीक है, what we are going to do is we are going to start understanding the concept of selectors कि हम जो है, अब अब जब ये मैंने चीजें की, तो आपको एक चीज तो ऑब्जर्व की होगी आपने कि हर एक एग्जाम्पल में
मतलब इनलाइन के लिए, इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए मैंने अलग अलग एलिमेंट्स यूज किए। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। टाइटल के लिए ठीक है H2 यूज किया क्योंकि उसको वो स्टाइलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने H3 यूज करके स्टाइलिंग लगाया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज करके स्टाइलिंग लगाया, यहाँ पे मैंने डिव यूज करके स्टाइलिंग लगाया। ओके, उसके पीछे एक रीजन था कि मुझे ओवरलैप नहीं करना था, ओवरलैप नहीं करना था, मुझे तीनों चीजें सेपरेट रखनी थी। ओके, फाइन। सो अब हमें ये सोचना है कि लेट्स से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और मुझे उसमें से कुछ ही को ऐसा लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिकॉज राइट नाउ यू हैव सीन कि अगर हम देखो स्टाइल कैसे लगाते हो वो अलग बात है, बट जब आप अब इंटरनल का तो इनलाइन का तो पंगा होता नहीं है, इनलाइन वैसे भी एक ही जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। इनलाइन जो है वो एक ही जगह पे अप्लाई होता है, वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम इनलाइन इंटरनल या एक्सटर्नल की बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे देखो मैंने पी लिखा है, करेक्ट। तो ये कौन से पैराग्राफ्स का अप्लाई होगा? विच पैराग्राफ्स? ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ये इस पेज में जितने भी पैराग्राफ्स है सबको अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मतलब कैसा होता है ना कि ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि एक ही को लगाएंगे, और ये ज्यादा फ्री हो गया कि सबको ही लगाएंगे। अरे मुझे कुछ लोगों को लगाना है, कुछ एलिमेंट्स को लगाना है, कुछ को नहीं लगाना है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन? या मुझे अल्टरनेट एलिमेंट्स को लगाना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन? ओके, एंड दैट इज वेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टर्स। सीएसएस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, सो दैट इज द सीएसएस सिलेक्टर्स। ओके, मीनिंग हाउ विल वी सिलेक्ट एलिमेंट? हमको स्टाइल लगाना है, करेक्ट, हाँ। तो वो एलिमेंट को स्टाइल कैसे लगाएंगे? आप बोलोगे सर लिखा है ना यहाँ पे पी, हाँ लेकिन पी से तो सारे पैराग्राफ सेट हो रहे हैं ना भाई, सारे के सारे पैराग्राफ सेट हो रहे हैं। हमें अगर ऐसा नहीं चाहिए तो कुछ तरीका है क्या? बिल्कुल है, जहाँ पे हम लोग सिलेक्टर्स करके जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी दैट नाउ। अब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया अपना कि किस तरीके से स्टाइलिंग लगा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक अलग फाइल बनाएंगे, जीरो फाइल, आई जस्ट से सिलेक्टर्स। ओके, इसमें हम लोग कुछ बेसिक बेसिक जो सिलेक्टर्स है वो देखेंगे। सो हियर आई विल जस्ट हियर सीएसएस सिलेक्टर्स। सो व्हाट आर सिलेक्टर्स? सिलेक्टर नाम से ही देखो, सिलेक्टर, the name itself tells us something. What does it tell? It tells that आप select क्या करोगे, what are you going to select? Okay, that is nothing but your selector. So यहाँ पे अगर हम लेट से अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ यहाँ पे। पैराग्राफ क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग ना, तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ डाल दो 10 वाला, ठीक है, 10 वर्ड्स वाला है। उसके बाद मैं और एक पैराग्राफ डाल देता हूँ जो होगा थोड़ा सा बड़ा उससे, मे बी 25 वाला। And I will go here, say view, WhatsApp. मैं ना एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, मुझे एक चीज बहुत दिनों से ढूंढनी थी, विजुअल स्टूडियो ऑलवेज सेटिंग कहाँ पे, वो देखना मुझे। फाइल प्रेफरेंसेस सेटिंग्स, फाइल्स प्रेफरेंसेस सेटिंग्स, ठीक है। रैप कंट्रोल्स लाइन्स वर्ड रैप टेक्स्ट एडिटर में अगर आते हैं उसके ऑन कर देता हूँ। लेट मी जस्ट चेक अब ये सभी फाइल्स में होगा क्या। लेट्स होप कि ये होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स रन दिस फाइल ना। वो वर्ड रैपिंग का कुछ लेना देना नहीं था, वो मुझे चाहिए था, वो बार बार मुझे करना पड़ता है ना अलग से, तो इसलिए मैंने इसका सेटिंग ऑन कर दी। तो यहाँ पे देखो दो पैराग्राफ्स दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके ऊपर अगर अब ज्यादातर चीजें जो हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इनलाइन के थ्रू। सो हियर विल से स्टाइल पैराग्राफ,
कलर इज रेड, सिंपल। ओके, अब ज्यादा ये नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, विल जस्ट कीप द कलर, क्योंकि हमारा फोकस उस पे नहीं है, वो प्रॉपर्टीज पे हम लोग जाएंगे बाद में, पर पहले सिलेक्टर्स को समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपको आपके सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर। मतलब आप जो है यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो ना, है कि नहीं, व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर सिलेक्टिंग द एलिमेंट। ओके, तो इसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। फाइन, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, हाउ विल यू रीड दिस इज all the paragraphs in this particular HTML page will be set the color as red. ओके, सो एलिमेंट सिलेक्टर जो है उसे हम लोग ये करते हैं, उसे कहते हैं कि ये एलिमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट करें। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब इसमें दूसरा आता है विच इज कॉल्ड एज आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, ओके, तो व्हाट डज दिस मीन। अब आईडी सिलेक्टर में कैसा होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाऊं, H2 दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं अलग अलग लिखूंगा फॉर नाउ। सो H2 में मैं कुछ लॉरम 5 डाल देता हूँ, यहाँ पे H2 में ऐसा दिखेगा, H2 में काफी बड़ा हो जाता है एक्चुअली, H3 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक H3 डाल देते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा करते हैं, 10 वाला कर देते हैं, तो दो दो H3 हैं। ठीक है, ऑलराइट, फाइन, परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब आईडी सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड बाय द आईडी। ओके, नाउ व्हाट इज अ आईडी। हम लोग यहाँ पे जो है हमारा जो एलिमेंट होता है उसे एक आईडी करके जो प्रॉपर्टी है वो दे सकते हैं। सो आई कैन कॉल दिस आईडी एज, लेट्स से H1 नहीं, वो आपको कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, ID1 बोलते हैं, चलो इसको क्या कर देता हूँ, माई आईडी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम लोग पहली बार देख रहे हैं ना, तो हाँ, तो HTML के टाइम पे शायद हमने ये देखा था। ठीक है, कि आईडी का यूज कैसे है, राइट, हमने जब फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जो आईडी हम लोग है वो इसके लिए यूज कर रहे थे ना, लेबल को इसके साथ अटैच करने के लिए, राइट। और उस टाइम पे अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे हमने तीन चीजों के लिए इसका यूज होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा था कि लिंकिंग करने के लिए, ओके, स्क्रिप्टिंग में और स्टाइलिंग में। तो लिंकिंग करना है मतलब क्या, ये दोनों को लिंक करना है, तो इसके लिए यूज हुआ। ओके, दूसरी बात होती है स्क्रिप्टिंग में, तो स्क्रिप्टिंग में कहाँ पे यूज हुआ, तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था, राइट। कहाँ गई जावास्क्रिप्ट का कोड, कहीं पे तो लिखा था हमने, तो फॉर्म एलिमेंट में कहाँ आ गए, CSS सिस्टम, इसमें कुछ नहीं था ना। सो कहीं पे तो स्क्रिप्ट टैग लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ स्क्रिप्ट टैग, ये यहाँ पे लिखा था ना हमने, तो एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, तो वहां पे हम लोग जो है एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आईडीज, तो यहाँ पे भी आईडी दिए थे हमने। तो आईडी के तीन यूज है, एक तो लिंक करने के लिए, जैसे लेबल को इनपुट के साथ लिंक किया, स्क्रिप्टिंग के लिए जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, और तीसरा जो मैंने उस टाइम पे कहा था हम बाद में देखेंगे, विच इज फॉर स्टाइलिंग, तो वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो, अब देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है मुझे इसको स्टाइल करना है और इसको एक आईडी है, ओके, तो मैं इस आईडी का यूज करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कौन सा स्टाइल इसको लगाना है। तो हियर नाउ सी आई विल से माय आईडी, ओके, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कलर इज इक्वल टू और कुछ व्हाट एवर ब्राउन कलर, ऐसा कुछ कर देता हूँ। यहाँ पे आके देखोगे तो ये तो ब्राउन कलर का नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे आईडी है, मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्टर भी यूज किया है, ये ब्राउन कलर का नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये आईडी सिलेक्टर जो है ये मैंने गलत तरीके से यूज किया है। ओके, सो एलिमेंट सिलेक्टर जो होता है उसमें स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एलिमेंट ओनली। ओके, आईडी सिलेक्टर जो होता है वो होता है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आईडी, ओके, प्रीफिक्स इट विथ हैश सिंबल। आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश सिंबल यूज किया जाता है, क्योंकि देखो आपने पी बोल दिया तो वो क्या सोचता है, मतलब जब पार्सिंग करेगा ब्राउजर तो उसको क्या लगेगा, अच्छा पी क्या मतलब पैराग्राफ एलिमेंट, हाँ, फिर आपने क्या लिखा माई आईडी,
अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये आईडी है? ओके, वो ये थोड़ी देखेगा इसमें आईडी लिखा है इसलिए आईडी, आईडी तो कुछ भी हो सकता है ना। ये तो मैंने लिखा है माई आईडी, आई कुड हैव सेड हियर ABC। ओके, तो ब्राउजर क्या सोचता है कि अच्छा माई आईडी नाम का आपका कुछ एलिमेंट है, उसको स्टाइल लगाना है, लेकिन इसमें वैसा कुछ एलिमेंट है ही नहीं। ओके, तो जब भी हम लोग आईडी स्पेसिफाई करते हैं हमें उसके लिए एक सिंबल यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज हैश सिंबल। तो फिर यहाँ पे आके मैं इसको बोल दूंगा हैश। जैसे ही आप हैश लगा देते हो यहाँ पे, तब ब्राउजर को समझ में आता है अच्छा आप आईडी की बात कर रहे हो, तो रुको मैं चेक करता हूँ आईडी है क्या, हाँ है, चलो तो इसको स्टाइल लगा देते हैं। नाउ इफ यू कम ओवर हियर यू विल सी कि इसको जो है ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर दिख नहीं रहा है आपको, ब्लैक जैसा ही दिखेगा वो। मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज करके अलग कलर दे देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, चलो ये देखिए ये ब्लू कलर में दिख रहा है। लेकिन इसको अप्लाई हुआ क्या, नहीं हुआ, दैट्स द पार्ट, दैट्स द थिंग। क्यों? क्योंकि हमने आईडी के बेसिस पे किया, हमने जो है आईडी के बेसिस पे किया, करेक्ट। तो द पॉइंट इज कि मतलब ये एक ही को अप्लाई होगा बिल्कुल, क्योंकि आईडी तो रिपीट नहीं होता है, आईडी रिपीट नहीं होता है। तो फिर ये इसी को सिर्फ अप्लाई होगा, यस बिल्कुल ये इसी को अप्लाई होगा। तो इससे अच्छा तो फिर यहीं पे इनलाइन लिख देते हैं, ठीक है, इनलाइन लिख देते तो चल जाता, लेकिन जैसे मैंने कहा राइटिंग इनलाइन स्टाइलिंग इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इनलाइन स्टाइलिंग मत अप्लाई करो वहां पे। ओके, देयर इज नो पॉइंट, वो कोड बहुत ये हो जाता है, अगले आपको लिखना है तो आप आईडी के हिसाब से ऐसे लिखते हैं। तो कभी कभी हमारे पास आईडीज होते हैं, हम आईडी के बेसिस पे जो है वो आईडी सिलेक्टर के बेसिस पे इसको लगा सकते हैं। सो यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आईडी, ओके रादर यू स्पेसिफाई द आईडी, बोलता हूं नेम ऑफ द आईडी क्यों बोल रहा हूँ, स्पेसिफाई द आईडी, प्रीफिक्स इट विद हैश सिंबल, ये बन जाता है आईडी सिलेक्टर। अगर आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो ये बन जाता है एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईडीज ओवर हियर, ध्यान में रखना कि आईडीज कभी भी रिपीट नहीं होते। आईडी जो है वो रिपीट नहीं होते। अगर कोई डेवलपर ऐसा कोड लिख रहा है जिसमें आईडी रिपीट हो रहा है तो वो उसकी गलती है, उसने वैसा नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इफ आई से हाँ लेकिन मुझे मैं इसको भी वो आईडी लगा दूंगा तो, एक्सक्यूज मी, मैं इसको भी आईडी लगा दूंगा तो, हाँ तो फिर लग जाएगा इसको भी। हाँ तो कहाँ कंप्लेन किया HTML ने या ब्राउजर ने कि आईडी रिपीट हो रहा है, कहाँ कुछ बोला? हाँ वो बोलेगा भी नहीं। सी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक योर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस लाइक C, C++ इन जावा। HTML is pretty flexible, CSS is pretty flexible, browsers are pretty flexible, उनको नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तुमने आईडी लगा दिया दोनों को सेम सेम, तो हम दोनों को लगा देते हैं, हमारा क्या जाता है उसमें, इस तरीके का सोच होता है वो, दे डोंट केयर। हालांकि आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, डिफाइन से यूनिक आईडी इन द होल डॉक्यूमेंट, वो आपकी गलती की आपने रिपीट कर दिया। ओके, सो योर ब्राउजर इज नॉट गोइंग टू कंप्लेन ऑन दिस कि अरे आईडी आप ये क्यों कर रहे हो। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लेट्स गो टू डेवलपर टूल्स एंड लेट्स गो टू द कंसोल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई भी, अगर हम सारे के सारे ऑन कर देंगे ना, हम उसको रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है कि आप आईडी रिपीट कर रहे हो या आईडी को रिपीट नहीं करना चाहिए वगैरह, वो ज्ञान देते ही नहीं बैठेगा आपको। वो आपकी मर्जी है, आपने क्यों किया, आपने लगाया इसलिए फिर हम लोग उसके हिसाब से लगा देंगे। सो ऑब्वियसली नो डेवलपर इज गोइंग टू डू दिस मिस्टेक, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो शायद आपके पास यू नो इस पेज के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड भी हो सकता है जो आईडी के बेसिस पे आपने लिखा है, तो वो दोनों पे हो जाएगा और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो यू डोंट वांट इट लाइक दिस कि ये दोनों को भी अप्लाई हो जाए, यू रियली डोंट वांट दैट टू हैपन, सो वी कैन डू इट लाइक दिस। ओके, तो मान लो फिर यहाँ पे इसका कुछ खुद का एक आईडी है, लेट्स से इसका कुछ अलग आईडी है। तो मैं ना इसको ऐसे कर देता हूँ, रुको, इसको बोल देता हूँ HID1, ऐसा कुछ कर देता हूँ, सम डिफरेंट आईडी, और इसको कर देता हूँ मैं HID2, या सिंपल है। हाँ चलो एच मतलब ये हेडर हेडिंग का है इसलिए HID1 HID2। यहाँ पे जाके मुझे वो चेंज करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा कुछ अभी। सो हियर आई विल हैव टू से HID1, तो इसको लग गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरे के लिए भी अलग से लिख सकता हूँ HID2 which I want with color as
let's say red, blue, green, yeah, whatever, green, yeah. तो ये देखो, अब ये ऐसे मत सोचो कि सर ये तो अच्छा नहीं लग दिख रहा है, वो तो वो तो तुम कितना भी खेलो अच्छा लगेगा ही नहीं तुम्हें। उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है डिजाइन को अच्छा करने के लिए, बट या अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो अब देखो, ये जो H1 था, ओके, इसको ये लग गया, और ये जो H2 है, इसको ये वाला स्टाइल लग गया। ओके, बट रिमेंबर, जब आप आईडी के थ्रू कर रहे हो तो वो किसी एक एक एलिमेंट को ही अप्लाई होता है, बिकॉज आईडीज आर नॉट सपोज टू बी रिपीटेड। ओके, ये वही बात हो गई गाइस कि आपने गाड़ी रास्ते पे चलानी चाहिए, फुटपाथ पे नहीं। तो क्या आप फुटपाथ पे नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हो। वहां पे नहीं चला सकते हो आप, पुलिस नहीं है तो नहीं चला सकते हो। कौन है रोकने वाला? कोई नहीं। बट ये आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आपको पता है रूल्स क्या है, तो आपने वो रूल के हिसाब से जाना चाहिए। ऑर्गेनाइज, आपने ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाड़ में जाओ, मैं तो चलाऊंगा, मैं तो चलाऊंगी। नो, जस्ट फॉलो द रूल्स। देयर आर सम गाइडलाइंस एंड वी नीड टू फॉलो दोस गाइडलाइंस, बस, दैट्स द पॉइंट। ओके। अब ये तो ठीक है, चलो कि अब कैसा है ना, ये जो टॉप वाला है एलिमेंट, इससे क्या होता है, सारे एक पर्टिकुलर टाइप के जो है उनको आप स्टाइलिंग लगा सकते हो। तो ये काम आसान हो जाता है। जैसे मुझे सारे पैराग्राफ्स को, मेरे को एक कॉमन स्टाइलिंग लगाना है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अगर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लगाना है तो मैं आईडी के थ्रू लगा सकता हूँ। लेकिन एक बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे लेट से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं और एक H3 ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। लॉरेम 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 6 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक H3 ऐड कर दिया ऐसे ही। और फिर मैं यहाँ पे एक div भी ऐड कर देता हूँ। div 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 lorem 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 50 ऐड कर देता है इसमें, ठीक है। तो ये एक div है बेसिकली। ओके, ऑलराइट नाउ अब देखो, अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, वो देखो, समझने की कोशिश करो। कि मुझे ये जो H3 है ना, ये वाला, नॉट दिस वन एंड दिस वन, ये वाला जो H3 है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, चलो, कि इसको भी मान लो आईडी है। मान लो आप कि इसको भी आईडी है, फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो H3 है और ये जो div है, ये दोनों को ना एक सेम टाइप की मुझे स्टाइलिंग चाहिए। ओके, तो मैं इस H3 को और इस div को सेम टाइप की स्टाइलिंग चाहता हूँ। सो नाउ देयर आर डिफरेंट वेज। रिमेंबर वन थिंग ना, CSS में स्टाइलिंग लगाने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल वेज। ओके, कोई भी चीज आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो CSS में। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अब मुझे यहाँ पे इस H3 को भी स्टाइलिंग लगाना है, इस div को भी स्टाइलिंग लगाना है, दोनों के लिए कॉमन स्टाइलिंग लिखनी है। ओके, एज आई सेड देयर आर मल्टीपल वेज, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करना हूँ या बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू करेंगे। ओके, सो द थर्ड वन विच इज वेरी पॉपुलर अमंग दिस is called as a class selector. Okay, so create a style using a class, create a style and give it a class name. Okay, and apply this class to any element that you want. Okay, मतलब आप एक स्टाइल बनाओ जिसका नाम है माई क्लास। ओके, जिसमें कलर होगा, लेट्स से आप एकदम से अलग अलग कलर लेते हैं, वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट। तो आपने ये क्लास बना दिया माई क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज होती है, जैसे आईडी के लिए हमने हैश से प्रीफिक्स किया, सो यहाँ पे भी वी शुड से प्रीफिक्स इट विद डॉट सिंबल, मतलब पीरियड ऑपरेटर। ये जो डॉट होता है पीरियड ऑपरेटर, उसका यूज करना है। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है डॉट। ओके, समझने की कोशिश करो। एलिमेंट सिलेक्टर में हम डायरेक्टली एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, आईडी सिलेक्टर में आप हैश सिंबल यूज करके आईडी का नाम देते हैं, और क्लास के लिए हम लोग डॉट करके क्लास का नाम देते हैं। लेकिन ये माई क्लास कहाँ पे है? ये तो है ही नहीं कहीं पे। हाँ, तो ये तो हमने बनाया है। ओके, क्लास सिलेक्टर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बाकियों से। क्रिएट अ स्टाइल एंड गिव इट अ क्लास नेम, तो ये मेरी स्टाइल है, मैंने इसको एक नाम बोल दिया खुद का, एनीथिंग, माय क्लास। अप्लाई दिस क्लास टू एनी एलिमेंट दैट यू वांट। अब आपको जहां जहां पे भी ये स्टाइल चाहिए, ओके, उसको ये क्लास लगा दो। कैसे?
हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है। जैसे ये जो div है ना, इसको जाके मैं बोलता हूँ योर क्लास इज माई क्लास, और यहाँ पे जाके देखो पर्पल कलर का हो गया, पर्पल नहीं, कौन सा था, पर्पल ही था ना, वॉयलेट, वॉयलेट कलर, सॉरी, ये वॉयलेट कलर का हो गया। ओके, मुझे इसको लगाना है, इस H3 को मैं बोल दूंगा क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, तो ये देखो ये भी हो गया वॉयलेट कलर का, ये भी हो गया वॉयलेट कलर का। तो कितने अमेजिंग तरीके से अब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। मैं सीधा एक क्लास बनाऊंगा, जहां जहां पे भी मुझे चाहिए मैं क्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो इस तरीके से, अब ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, ये एकदम टॉप लेवल के सिलेक्टर्स है। और बहुत सारे वे से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि मुझे सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर एलिमेंट्स को और उनको स्टाइल अप्लाई करनी है। तो वो सिलेक्शन आप कैसे करोगे? डायरेक्टली उनके नाम से करोगे, उनके आईडी से करोगे, उनको जो क्लासेस लगाए गए हैं उससे करोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट द स्टाइल्स विल गेट अप्लाइड। नाउ ये ऊपर से जितना इजी लगता है अभी, उतना ही इंटरनली उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोचो कि मतलब एक क्वेश्चन तो शायद फिर आपके दिमाग में आया भी होगा कि व्हाट इफ आईडी भी लगाया है, क्लास भी लगाया है, और यहाँ पे दोनों भी लिखे गए हैं, तो कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? या फिर एक पैराग्राफ है जिसको आईडी दिया है, एक पैराग्राफ है जिसको आईडी नहीं दिया है, तो फिर क्या होगा? या फिर चार अलग अलग टाइप के एलिमेंट से चारों को क्लास लगाया गया है, लेकिन ऊपर एलिमेंट सिलेक्टर भी दिया गया है उसमें से चार में से दो लोगों को, तो स्टाइल कौन सा अप्लाई होगा? तो ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल्स के साथ समझना पड़ता है कि स्टाइलिंग का वो रूल कैसे अप्लाई करता है, वो स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करता है, ये हमें सीखना पड़ता है। अभी के लिए तो सिंपल लेवल पे हमने ये देख लिया। ओके, नाउ क्लास जो है, इसका बेनिफिट ये होता है, ओके, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ अ क्लास सिलेक्टर इज वन क्लास कैन बी यूज्ड विथ मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ही देखो ना, मैं यहाँ पे भी मैंने ये क्लास यूज किया डिव को, ये H3 को भी कर दिया। कल को जाके मेरे स्लेट से कुछ H4 है, और इस H4 में मैंने कुछ काफी सारी चीजें लिखी है, ये देखो H4 है, मुझे इसको भी लगाना है, तो ठीक है भाई, इसको लगा दो, बोल दो तुम्हारा क्लास है माई क्लास, ये भी हो जाएगा वॉयलेट कलर में। अमेजिंग है क्या नहीं? हाँ, तो one class can be used with multiple elements, and another important thing here is one element can have multiple classes। एक एलिमेंट जो है ना, उसको मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। कैसे? अभी सिर्फ एक क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ। माई क्लास 2, जिसमें एक बैकग्राउंड कलर होगा ऑफ टाइप लेट से सायन कलर का बैकग्राउंड कलर है। ओके, अब ये माई क्लास 2 तो मैंने कहीं पे अप्लाई नहीं किया, तो कहीं पे भी बॉर्डर बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं जाके इस H4 को बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारे क्लास माई क्लास भी है, यहाँ पे स्पेस डाल के माई क्लास 2 भी है, तो यहाँ पे जाके देखो इसको बैकग्राउंड लग जाएगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया आ जाएगा, अरे ये तो बहुत ही पावरफुल चीज लग रही है, क्योंकि इसमें तो कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखो, वन एलिमेंट इज हैविंग टू क्लासेस, one element can have multiple classes and one class can have multiple elements, many to many kind of relationship जिसे बोलते हैं, वैसे टाइप का हो जाता है। ओके, कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल जगह पे यूज हो सकता है, और मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज हो सकता है, और एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। ओके, तो ये वो कैसे रिजॉल्व करता है, प्रायोरिटी वो किसको देता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपने आईडी से भी स्टाइलिंग बोल दिया और आपने एलिमेंट से भी बोल दिया, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करता है। ओके, वो जो है वो चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में अभी देखेंगे। सो आई होप अभी तक जो अभी आज हमने देखा तो आपको समझ में आया है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लो, यू विल गेट अ आइडिया। ओके, बहुत बार जब आप, इसलिए मैंने अभी एग्जांपल देते थे हमेशा अलग अलग एलिमेंट्स यूज किया, पैराग्राफ, यहाँ पे H3, यहाँ पे div H3 H4 वगैरह वगैरह, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, क्योंकि हमें पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट होने दो। ठीक है, तो आप लैब में वगैरह भी इसका प्रैक्टिस करो, घर पे भी प्रैक्टिस करो, कल हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कैसे करेगा। देखो अभी सिंपल है ना, कि यहाँ पे पैराग्राफ बोल दिया कलर रेड, तो कलर रेड,
कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर इस पैराग्राफ को मैंने कुछ क्लास लगा दिया, जैसे माई क्लास, ये वाला लगा दिया, क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, अब तो एक गड़बड़ होने वाली है ना, कि एक स्टाइल क्या कहता है कि सारे पैराग्राफ्स रेड कलर के होने चाहिए, लेकिन आपने इस पैराग्राफ को क्लास भी लगा दिया है, और वो क्लास क्या कहता है कि कलर तो वॉयलेट होना चाहिए। अब तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। ओके, तो यहाँ पे आके देखोगे तो उसने वॉयलेट कलर का ही बना दिया, उसको रेड वाला हटा दिया। तो ये क्यों किया उसने, वो समझना है, ये उसने क्यों किया वो हमें समझना है। ठीक है, सो दैट समथिंग दैट विल अंडरस्टैंड टुमारो। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, नए एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, ऑलराइट फाइन, सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर नाउ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर कुछ इश्यूज वगैरह है तो लैब में क्लियर करवा दो।